हे दा लवीज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आदमी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप सभी का 12 रीडिंग्स में मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी को हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिलेशनशिप के लिए आज रेमेडी ज़रूर कर लेना। नो मैटर क्या सिचुएशन चल रही है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, कौन सी रेमेडी करना है, कमेंट सेक्शन में मैंने वीडियो पिन कर दिया है, आप चेक करना ना भूलें। बहुत स्पेशल डे है आज, तो स्टार्ट करेंगे। सावन का महीना चल रहा है, तो भोलेनाथ के मैसेज के साथ देखेंगे कि रिलेशनशिप के लिए आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे भोले बाबा, और क्या इंडिकेशन देना चाहते हैं। फिर हम चेक करेंगे पार्टनर की करंट एनर्जीज और न्यू मून पर क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, उसे भी चेक करेंगे। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, कलेक्टिव है, और आज थोड़ी रीडिंग्स लॉन्ग होने वाली है क्योंकि न्यू मून डे स्पेशल है। किसी भी कारणवश अगर आप रेमेडी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आज रात को 9 बजे मैं एक न्यू मून स्पेल पोस्ट करने वाली हूँ, आप उसे चेक करना ना भूलें। चलिए 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए मनी मन। रीडिंग्स जनरल है, कलेक्टिव है, सभी लोगों के लिए है। हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और रीडिंग्स पर फोकस करिएगा। आई एम डैम श्योर आपको आज एक कोई बहुत खूबसूरत पॉजिटिव मैसेज रीडिंग्स के थ्रू मिलने वाला है। चलिए पार्टनर का नाम लीजिए मनी मन, डिवाइन गाइड करें और बताएं व्यूवर्स के रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। 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 डिवाइन गाइड करें व्यूवर्स के रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। अरे वाह, आज तो हमारे पास लॉर्ड गणेशा आए हैं मैसेज देने के लिए। वेरी 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 स्वीट। और गणपति पप्पा भी आ रहे हैं, उसकी भी तैयारी हम सब लोग को करनी है। रक्षाबंधन के बाद तो शुरुआत हो ही जाती है गणेश जी के आने की। सभी लोग घर डेकोरेट करना शुरू कर देते हैं, मतलब अब फेस्टिवल्स का टाइम शुरू हो गया है। इफ़ यू आर समवन, अब फेस्टिवल्स का टाइम शुरू हो चुका है। सो बस ये टाइम अपने आप को पॉजिटिव रखो और अपनी एनर्जी को जितना हाई रखोगे उतना आपको चीज़ों के प्रति पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखेगा। चलिए, सो जो मैसेज हमारे सामने आए हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रही हैं। ओके, ओके, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं आपके रिलेशनशिप में जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, जिसकी वजह से आपको लगता है कि अब रिलेशनशिप एंड कर देना चाहिए। या तो आप मेहनत कर कर के, ट्राई कर कर के रिलेशनशिप में बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता। कुछ लोग के रिलेशनशिप में ऐसा हुआ है कि पार्टनर ने इतनी सारी चीज़ें गलत बोली हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा, आपका मन बिल्कुल टूट सा गया है। आपको लगता है कि कुछ बेहतर हो ही नहीं सकता रिलेशनशिप में, अब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। सब कुछ ऐसा लग रहा है बिल्कुल इम्बैलेंस हो चुका है। जैसा चीज़ें पहले अच्छी थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी, वैसी चीज़ें नहीं हैं हुई, जिसकी वजह से डीप डाउन आप मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट दिख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हो। और ऐसा लग रहा है कि भोले बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें रिलेशनशिप को हील तो करना है, तुम्हें इस चीज़ों को सही तो करना है, लेकिन तुम्हें सबसे पहले खुद पर ध्यान देना है, तुम्हें सबसे पहले खुद पर फोकस करना है। तुम रिलेशनशिप के पीछे इतना ज़्यादा भाग रहे हो या भाग रही हो कि तुम अपने आप पर ही फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपने आप पर ही ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो अगर रिलेशनशिप को बेहतर बनाना है या रिलेशनशिप को पॉजिटिव बनाना है तो तुम्हें शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। तुम्हें खुद पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी तुम रिलेशनशिप को सही कर पाओगे या सही कर पाओगी। आने वाले टाइम में हर चीज़ को माफ़ करो। जो भी चीज़ें हुई हैं, अगर तुमने सोच लिया है कि तुम्हें इसी इंसान के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, जितनी भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, जितनी भी चीज़ें गलत हुई हैं, अब उनको ख़त्म करो, उन चीज़ों को भूलो और थोड़ा अपनी सेल्फ़ हीलिंग पर ध्यान दो, एक नई शुरुआत पर ध्यान दो। एक जो नई शुरुआत जो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, उन सारे बदलावों को अब पहचानो और अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाओ। माना कि तुम हर्ट हो, तुम परेशान हो, तुम उदास हो, लेकिन अपने आप पर, अपने सेल्फ़ पर ध्यान दो, अपने सेल्फ़ की सुनो, अपने इनर वॉइस की सुनो, क्योंकि वो तुम्हें सब कुछ बेहतर
करने की क्षमता भी देगा, वो एनर्जी भी देगा। और जितनी चीज़ें ख़राब चल रही हैं, डाउन चल रही हैं, उस पर तुम्हें सबसे पहले काम करना चाहिए। तो आप जितनी कोशिश कर सकते हो रिलेशनशिप को सही कर रहे हो या रिलेशनशिप को बेहतर बना रहे हो, भोले बाबा क्लियरली कह रहे हैं उस पर ध्यान मत दो, तुम्हें तो पहले सेल्फ पर ध्यान देना है, पहले तुम्हें सेल्फ हीलिंग पर वर्क ऑन करना है, पहले तुम्हें सेल्फ पर फोकस करना है। एक बार जब तुम सेल्फ पर फोकस कर लोगे या कर लोगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हें अपने आप अच्छे बदलाव दिखेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा लग रहे हैं कि हर्ट हैं, बहुत उदास हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, डाउन हैं, तो हीलिंग पर ध्यान दो। हीलिंग पर ध्यान देने के लिए मेडिटेशन करो, ज़्यादा हो सके तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर सकते हो, ओम ग्लीम नमः मंत्र का जाप कर सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट मंत्र अगर आप मुझसे पूछोगे, ओम नमः शिवाय मंत्र की चैंटिंग करना शुरू कर दो। वो खास एक ऐसा मंत्र है जो आपको सेल्फ हीलिंग, सेल्फ ग्रोथ और आपको खुद एज ए ह्यूमन आप क्या हो, क्या कर सकते हो, वो आपको बताएगा। और जितने प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फ्रस्ट्रेशंस चल रही हैं, आप उससे ईजिली बाहर निकलोगे। तो अगर मैं एक मैसेज देखूं आप लोगों के लिए लॉर्ड शिवा का, तो ये आया हुआ है कि अपने इनर वॉइस को सुनो, एक नई शुरुआत पर बढ़ो, रिलेशनशिप को बाद में हील करो, पहले सेल्फ को हील करो। एक बार सेल्फ को हील करोगे, हर बड़े बदलावों पर वर्क ऑन करोगे और ख़ुद पर भी फोकस अच्छे से कर पाओगे। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव मैसेज फॉर ऑल द पीपल जो ये न्यू मून रीडिंग्स देख रहे हैं। तो रिलेशनशिप तो बेहतर हो ही सकता है, नो डाउट, लेकिन वो बेहतर कैसे होगा, आपकी ही एनर्जी से होगा। और आपकी एनर्जी उसको तभी बेहतर कर पाएगी जब आप पॉजिटिव रहोगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। नंबर सेकंड, ये भी समझ में आ रहा है काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग दिख रही है। एक पास्ट का जो हर्ट वाला जोन था, जहाँ काफ़ी ज़्यादा हर्ट थे, परेशान थे, उदास थे, डाउन थे, वो समय ऐसा लग रहा है कि ख़त्म होगा और दोनों के बीच में एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत होगी। सो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। अब बढ़ते हैं पार्टनर की करंट एनर्जीज़। इस वक्त पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस वक्त पर्सन की क्या एनर्जी है आपसे रिलेटेड, चेक करते हैं। 3 बार पार्टनर का नाम लीजिए। इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, डिवाइन गाइड करें। इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है पार्टनर के मन में, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, 4 of swords and bottom deck 8 of pentacles। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रही हैं, क्लियर दिखाई दे रही हैं सारे कार्ड्स आपको। अब थोड़ा कार्ड्स को समझेंगे और चेक करेंगे पार्टनर की डीप फीलिंग्स आपके प्रति, पार्टनर के डीप इमोशंस आपके प्रति। बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से परेशान दिख रहे हैं। कुछ लोग इसलिए भी प्रॉब्लम कर रहे हैं कि पार्टनर हमसे दूर दूसरों की तरफ भाग रहे हैं, दूसरों के कहने पर चल रहे हैं, दूसरों की बातों को मान रहे हैं। और एक मेजर बात जो आपको इनसिक्योरिटी दे रही है कि पार्टनर मुझे लेकर, आपको लेकर सीरियस नहीं है, कमिटमेंट को लेकर सीरियस नहीं है, या जिस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए रिलेशनशिप का वो नहीं ले रहे हैं, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा आपको डाउन कर रहा है। सबसे पहली बात जो मुझे दिख रही है, इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत एंजाइटी है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हैं। जो सारी चीज़ें हुई हैं आपके रिलेशनशिप में, इसकी वजह से इनको बहुत उदासी महसूस हो रही है। एवरी नाइट दिस पर्सन थिंक्स अबाउट कि अब आगे होने क्या वाला है, कैसे चीज़ें बेहतर होगी, कैसे रिलेशनशिप अच्छा बनेगा, कैसे चीज़ें सेटल डाउन होगी, कुछ अच्छा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। मतलब बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं इनके दिमाग में और ये खुद ब खुद रात को इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन किसी को भी ना बोलते हैं, किसी को ना बताते हैं, किसी को ना शेयर करते हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि ये बस अभी बहुत ज़्यादा डाउन, ड्रेन, रेस्टलेस हो चुके हैं।
थक चुके हैं समझा समझा के, बोल बोल के, मतलब बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी डाउन दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने थर्ड पर्सन की क्यों सुन ली, मैंने थर्ड पर्सन की क्यों मान ली, मैं थर्ड पर्सन के कहने पर क्यों चलने लग गया या क्यों चलने लग गई, जिसकी वजह से हमारा अच्छा हंसता खेलता रिलेशनशिप आज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गया। इनको एहसास हो रहा है कि मुझे थर्ड पार्टी की तरफ नहीं जाना चाहिए था, मुझे थर्ड पार्टी से कांटेक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन थर्ड पार्टी ने ना इनको बिल्कुल अपने जाल में फंसा लिया था, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल अपनी कहलवाना, अपनी समझाना, मतलब पार्टनर एक ऐसी जोन में आ गए कि इन्हें ना चाहकर भी सिर्फ थर्ड पार्टी की सुननी पड़ी, थर्ड पार्टी की माननी पड़ी, और जिसकी वजह से इन्होंने आपको बहुत इग्नोर करा, इन्होंने आपको वो प्रायोरिटी कभी नहीं दी जो एक रिलेशनशिप में देनी चाहिए। पार्टनर ने वो वैल्यू दी ही नहीं जो उनको इस रिलेशनशिप में देनी चाहिए। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है रिलेशनशिप को, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा डाउन कर रही है रिलेशनशिप को, एंड विच इज़ वाई ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही हैं। ये पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दी है, और ये पर्सन कमिटमेंट देते हुए अभी तो दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि ये अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। जो सारी चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से ये डाउन तो हैं ही, लेकिन साइड बाय साइड इनके दिमाग में कन्फ्यूजन बहुत चल रहा है, इनके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन बहुत चल रही है कि अब कुछ बेहतर बन पाएगा, अब कुछ चीज़ें सेटल हो पाएगी, या अब रिलेशनशिप में कोई चेंज देखने को मिल पाएगा। वो सारे थॉट प्रोसेस भी इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, या काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं, या जैसी ग्रोथ या जैसी स्टेबिलिटी ये रिलेशनशिप में चाह रहे हैं वो इनको बिल्कुल भी कहीं से नहीं मिल पा रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पर्सन के दिमाग में ना कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा भर चुकी है, या तो इन्होंने इनका अच्छा फेस आपको दिखाया, या इन्होंने एक अच्छा वे दिखाया कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, लेकिन जब धीरे धीरे आप रिलेशनशिप में सीरियस होने लग गए तो इनने अपना रास्ता ही बदल लिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन दिख रही है कि कैसे चीज़ें हो गई। एक ट्रस्ट था जो आपने बंदे पर करा या बंदी पर करा, लेकिन उस ट्रस्ट का आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला, या उस ट्रस्ट का आपको एक अच्छा नतीजा नहीं दिखा, जो आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेट, जो काफ़ी ज़्यादा आपको डाउन कर रही है। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अभी ये पर्सन आपको इनके कोई इमोशंस शो नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन कुछ बता नहीं रहे हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनके दिमाग में क्या प्रोसेस चल रही हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। ये पर्सन अभी आपको शो नहीं कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं अपनी ही लाइफ में इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि बस ये खुद पर ही फोकस कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं, दोनों के ओपिनियंस बिल्कुल भी मैच नहीं करे हैं, जिसकी वजह से भी रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है। और अभी बात ना करने की जगह इन्होंने पूरा ध्यान अपने कैरियर पर फोकस कर लिया, या अपने कैरियर पर बिल्कुल ध्यान देने लग गए, और रिलेशनशिप को लेकर वो एक सीरियसनेस नहीं बनी है। क्या मैम पार्टनर भूल गए हैं? नहीं, भूले तो नहीं है, सोचते तो हैं। एवरी नाइट इनके माइंड में पिक्चर चलती है रिलेशनशिप को लेकर, तो मैं कहीं से कहीं तक ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि ये इंसान या ये पर्सन भूल गए हैं। क्या ये वापस आएंगे? मुझे उम्मीद लग रही है कि ये पर्सन आएंगे, क्योंकि ये आना चाहते हैं। इनको एहसास हो रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इनको फ़ील हो रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, लेकिन उस मिस्टेक को जब सही करना चाहिए, उस मिस्टेक को जब सामने से बोलना चाहिए, ये नहीं बोल रहे हैं। लेकिन डिवाइन कुछ ना कुछ मिरेकल प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आज हमने देखा है बहुत अच्छी बिगनिंग होगी, बहुत अच्छी शुरुआत होगी। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना, कुछ भी बोलने से पहले 10 बार माइंड में पिक्चर बनाना। अभी चीज़ों के प्रति फ्रस्ट्रेट मत होना, अभी चीज़ों के प्रति नेगेटिव मत होना, अभी चीज़ों के प्रति कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कर लेना कि यही होगा या वही होगा, क्योंकि मुझे विद इन फ्यू वीक्स में मुझे लगता है कि पार्टनर आकर आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और रिलेशनशिप में कोई एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रखो, अभी उनको ज़्यादा चीज़ें शो मत करो, या उनको ज़्यादा चीज़ें बताओ मत, क्योंकि अभी इनको रियलाइज़ तो हो रहा है, पर ये सामने से बोलते हुए नहीं दिख रहे हैं, और ये अनएक्सपेक्टेडली बोलेंगे, ये अनएक्सपेक्टेडली डिसीजन लेंगे, अनएक्सपेक्टेडली आपसे कनेक्ट करेंगे। तो चीज़ों के प्रति बिल्कुल रश मत करिए, वेट एंड वॉच करिए। मे बी आने वाले 1 से 3 हफ्तों में आपको कुछ चेंज दिखेगा, क्योंकि ये पर्सन फ्रस्ट्रेटेड तो बहुत है, पर जहाँ एक चीज़ें बोलना चाहिए, कन्फेस करना चाहिए, चीज़ें शेयर करनी चाहिए, चीज़ें बतानी चाहिए, वहाँ ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा डाउन दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब चेक करते हैं पार्टनर के डीप इमोशंस कैंडल वैक्स रीडिंग्स के थ्रू, और चेक करेंगे कि उनके मन में क्या क्या थॉट्स अभी चल रहे हैं।
चलिए चेक करते हैं पार्टनर के डीप इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या है। 3 बार पार्टनर का नाम मन ही मन लीजिए। चेक करते हैं उनके डीप इमोशंस क्या हैं इस वक्त आपके लिए। उनके डीप इमोशंस क्या हैं इस वक्त आपके लिए। डिवाइन गाइड करें। 3 बार पार्टनर का नाम लें मन ही मन और चेक करते हैं कि इस वक्त पार्टनर के डीप इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं। पार्टनर के डीप इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात गाइस, 8/8 पोर्टल आ रहा है 8 अगस्त को और बहुत स्पेशल रेमेडी एंड मेडिटेशन आई एम गोइंग टू पोस्ट, तो आप उसको प्लीज़ चेक करना ना भूलें। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि जब भी मैं 8/8 पोर्टल की रेमेडी पोस्ट करूँ आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। ओके, चलिए डिवाइन गाइड करें इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। ओके, पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। डिवाइन गाइड करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, सब कुछ एक सही डायरेक्शन पर चल रहा था और सब आप और आपके पार्टनर दोनों कनेक्ट कर रहे थे, जुड़ रहे थे, कम्युनिकेशन कर रहे थे, पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे चीज़ों को सेटल डाउन करने की, चीज़ों को बेहतर बनाने की। मतलब you were giving 100% to the relationship and you were really trying to make things settle down, to make things better। और ये चीज़ उन लोगों के साथ बहुत हो रही होगी जिनका नाम एल से स्टार्ट होता है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 7 से स्टार्ट होता है। उन लोगों के साथ ये सिचुएशन बहुत हो रही होगी जिनका डेट ऑफ बर्थ 7 से स्टार्ट है, जिनका नाम एल से स्टार्ट है, ओ से स्टार्ट है, डी से स्टार्ट है। आपके साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही होगी, लेकिन बीच में बहुत नेगेटिविटी आई है रिलेशनशिप में, बीच में बहुत नेगेटिविटी आई है। आपका नाम एच से भी स्टार्ट हो सकता है, एच से भी आपका नाम स्टार्ट हो सकता है, लेकिन आज नंबर 7 मुझे बहुत हाईलाइट दिख रहा है। आज नंबर 7 की एनर्जी मुझे बहुत हाईलाइट दिखाई दे रही है, जो ये इंडिकेशन दे रही है कि अनएक्सपेक्टेड चेंज आपको देखने को मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेड बदलाव देखने को मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा था और सडन में बहुत इंस्टेंट एक सडन चेंज आया, इतनी नेगेटिविटी आई जिसने जो चीज़ें अच्छी चल रही थी उसको भी काफ़ी ज़्यादा हैम्पर कर दिया और सडन में ही पार्टनर का बिहेवियर, रिलेशनशिप बहुत नेगेटिव पिक्चर में चला गया, जिसकी वजह से आप भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट दिखाई दे रहे हो और मुझे पार्टनर भी बहुत ज़्यादा हर्ट दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर देखो आपके प्रति सीरियस तो हैं, ऐसा नहीं है वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं। अभी भी वो पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं, पर एक्शंस बहुत स्लो हैं, एक्शंस बहुत लो हैं। लेटर्स की अगर बात करी जाए तो लेटर ए, लेटर आर, लेटर पी, लेटर डी, बी, नंबर 4 का इंडिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेटर ए का इंडिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेटर डी का इंडिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोग ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही फील कर रहे होगे और आप लोग ना बहुत वेटिंग वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हो कि यार अब क्या कुछ बेटर हो पाएगा, अब कुछ बेटर चेंज दिखेगा। आप ऐसे जोन में दिखाई दे रहे हो, बहुत वेट कर रहे हो सामने वाले इंसान का, आप बहुत वेट कर रहे हो। ये चेजिंग वाली एनर्जी मत लेकर आइए, ये चेजिंग वाली एनर्जी आपको हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि जब आप अच्छे मोमेंट्स के बारे में सोचते हो और सामने वाले पर्सन को अच्छी एनर्जी भेजते हो ना, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखते हैं। अगर आप दिन भर वो फ्रस्ट्रेटेड नेगेटिव एनर्जी के बारे में सोचते रहोगे तो आपको कोई मेजर चेंज या कोई मेजर बदलाव नहीं दिखेगा। तो उस चीज़ को लेकर मत सोचो। आप में से बहुत सारे लोग मुझे लड़ाई झगड़ों के बारे में सोचते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, या वो जो लड़ाई झगड़े या वो जो लास्ट टाइम जब बातचीत हुई थी उस चीज़ के बारे में सोचते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और उसकी वजह से अपनी एनर्जी को बहुत ड्रेन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है एक मेस्ड अप सिचुएशन आ गई है दिमाग के अंदर, कुछ बेहतर बन पाएगा, कुछ चेंज दिख पाएगा, कोई बदलाव हो पाएगा, मतलब ऐसी पिक्चर के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो, जो कि मत सोचो।
फिर से चीज़ें जुड़ेंगी, क्योंकि वो पर्सन कितना भी आपसे दूर हो जाए, ये घूम फिर कर आपके पास आ ही जाते हैं, ये पीछे नहीं हटते हैं, ये रिलेशनशिप में अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, ये रिलेशनशिप में चीज़ों को सही करने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन किसी तीसरे की वजह से इनका दिमाग बहुत बुरा घूमा और ये बहुत नेगेटिव हो गए, जिसकी वजह से ही आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन के अंदर चला गया। तो ऐसा कहीं से कहीं तक मत सोचो कि बेटर नहीं हो सकता, या चीज़ें स्टेबल नहीं हो सकती, या रिलेशनशिप बढ़िया नहीं हो सकता। बिल्कुल बढ़िया हो सकता है, लेकिन जो एक स्टेबिलिटी बननी चाहिए वो स्टेबिलिटी अभी बन नहीं पा रही है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप नेगेटिव जा रहा है या नेगेटिव बन गया है। पर आप उसको सही करिए, क्योंकि अभी भी देयर इज़ पॉजिटिव होप कि चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। ये माइंडसेट दिमाग में मत भरिए कि एंड हो चुका है, क्योंकि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अब तो मुझे ट्राई करना ही नहीं चाहिए, अब तो मुझे ख़त्म कर देना चाहिए, या अब तो मुझे पीछे हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसा चेंज मैं चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ या सोच रहा हूँ वो हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से नेगेटिव हो रहे हो। पीछे मत होइएगा, इन एनी कॉस्ट आपको पीछे नहीं होना है, इन एनी कॉस्ट आपको अपने एंड से नेगेटिव नहीं सोचना है, विच इज़ मेकिंग योर सिचुएशन वेरी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव माइंडसेट अपने माइंड से हटाइए, क्योंकि ये न्यू मून बता रहा है कि पार्टनर को रियलाइजेशन है, पार्टनर को समझ में आ रहा है, जो गलतियाँ इन्होंने करी है ये इनको समझ आ रही है, तभी वो हर तरफ से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करने वाले हैं। पीछे नहीं हटेंगे ये, और ना ही आप पीछे हटोगे। दोनों का ही एक ऐसा सोलमेट बॉन्ड है, सोलमेट कनेक्शन है कि कितना भी दूर हो जाएंगे, कितना भी झगड़ लेंगे, कितना भी फाइटिंग कर लेंगे, एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू बी टुगेदर। एट द एंड ऑफ द डे हमें साथ रहना है, हमें कमिटेड रहना है, और हमें रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। सो आप भी रिलेशनशिप को मौका दो, पीछे मत हटो। न्यू बिगनिंग का इंडिकेशन आज वैसे ही हमें लॉर्ड शिवा ने दिया है, तो इस न्यू बिगनिंग को पॉजिटिवली डील करो, और किसी भी वे से पीछे मत हटो या पीछे होने का मत सोचो। डिवाइन गाइड करिए, इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। चेज़ मत करो पहले तो इंसान को, चेज़ क्योंकि बहुत लोग कर रहे हैं, पीछे भागे जा रहे हैं। जिनका नाम वाई से स्टार्ट होता है वो लोग तो बहुत ही चेज़ कर रहे हैं। जिनका नाम वाई से स्टार्ट होता है वो लोग बहुत चेजिंग एनर्जी में जा रहे हैं, तो चेज़ मत करो। जिनका नाम वाई से स्टार्ट है, जिनका नाम के से स्टार्ट है, सामने वाले पर्सन को किसी भी वे से चेज़ मत करो, उनके पीछे रश मत करो या उनके पीछे मत भागो। जितना ज़्यादा पीछे भागोगे नेगेटिविटी क्रिएट होगी और रिलेशनशिप नेगेटिव तरीके से ख़राब होगा। वैसे ही चीज़ें बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में ख़राब हो रही हैं, लेकिन फिर से देखो कितना ब्यूटीफुल इंडिकेशन आया है, फिर से चीज़ें बेहतर होगी। जिनका नाम एम से स्टार्ट हो रहा है, बहुत अच्छी बिगनिंग देखने वाले हो आप लोग, बहुत अच्छा चेंज देखने वाले हो। चिंता मत करिए, डिवाइन आपके फेवर में है। बहुत अच्छे सिग्नल्स आज हमें दिखे हैं। जो लेटर्स मैंने आपको बताए हैं उन पर फोकस करिए और रीडिंग्स पर वर्क ऑन करिए। तो यही कि आज की रीडिंग्स मैं यहीं पर ही वाइंड अप करती हूँ। डीप इमोशंस देखकर समझ में आ रहा है कि रियलाइजेशन बहुत है, चीज़ों को बहुत सोच रहे हैं, चीज़ों के बारे में बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, लेकिन ये है कि समवेयर सामने से बोल नहीं रहे हैं। जो टाइम के साथ बोलेंगे, टाइम के साथ एक्सप्रेस करेंगे, टाइम के साथ अपने इमोशंस शेयर करेंगे, तो आप भी सिचुएशन में बिल्कुल भी उनको चेज़ ना करें, उनके पीछे रश ना करें। सो आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। रात को 9 बजे मिलूँगी बहुत ही स्पेशल मेडिटेशन के साथ, जिसे आप देखना ना भूलें। ये मेडिटेशन आपकी बहुत हेल्प करेगा फॉर मैनिफेस्टेशन। साथ ही साथ पेपर फोल्डिंग मेथड भी करना है, उसे भूलना नहीं है। और जो हरियाली अमावस्या की रेमेडी मैंने पोस्ट करी है वो तो आपको करना ही करना है। तो इसी के साथ मैं आज के लिए इतना ही
वीडियो पोस्ट करूँगी। रात को 9 बजे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। राधे राधे।